आगे बढ़ते हैं और खबर महाराष्ट्र से, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 17 मार्च के बाद, यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, मुंबई में जाकर जो खत्म होगी, रैली होगी, उसके बाद यहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी का तय होगा। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की, 40 सीट पर बातचीत हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है और शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस को 20-20 सीट मिलेगी। दोनों अपने कोटे से वंचित बहुजन अघाड़ी को 2-2 सीटें देंगे, जबकि एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिलेंगी और जिन 8 सीटों पर विवाद है उनका फैसला अगर राज्य स्तर पर नहीं हुआ तो दिल्ली में फॉर्मूला फाइनल होगा। रौनक मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रौनक, जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्ति की ओर है, महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होता दिख रहा है, लेकिन जिन 8 सीटों पर पेच फंसा हुआ है वो कौन सी सीटें हैं और वहां क्या दिक्कत पेश आ रही है? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिन 8 सीटों का जिक्र, उसमें पहली सीट मुंबई की ही पहली सीट आती है, जो कि नॉर्थ वेस्ट की सीट है, जहां पर संजय निरुपम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अमोल कीर्तिकर जो उनकी पार्टी के एक युवा नेता है, उन्हें वे वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 2019 में ये सीट शिवसेना ने जीती थी। हालांकि जो सांसद है वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ है। खास बात यह है कि जो अमोल कीर्तिकर, जिनके लिए उद्धव ठाकरे जिन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, उनके पिता गजानन कीर्तिकर वहां से मौजूदा सांसद जो एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन संजय निरुपम का कहना है कि मैं लगातार इस सीट से तैयारी कर रहा हूं और इसका आखिरी फैसला राहुल गांधी लेंगे। इस तरह से पहले कैंडिडेट घोषित कर देना ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। दूसरी जलगांव की ऐसी सीट है जहां पर एनसीपी भी दावा कर रही है और शिवसेना भी दावा कर रही है। इसी तरह से पश्चिम महाराष्ट्र की भी 2 सीटें हैं जहां पर इस तरह का विवाद फंसा हुआ है। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि लगभग कांग्रेस और शिवसेना दोनों को समान सीटें जो है इस गठबंधन में मिलने जा रही है। 20-20 सीटें मिलेगी और जबकि 8 सीटें एनसीपी यानी शरद पवार गुट को मिलेगी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को अपने कोटे से, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो लगभग उन्हें 5 के करीब 4 सीटें जो है वो देने की भूमिका फिलहाल महाविकास आघाड़ी के नेता बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या इसमें मामला फंसेगा या फिर प्रकाश अंबेडकर 4 सीटों पर मान जाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में जिसका समापन होना है, उसको भव्य तरीके से महाविकास आघाड़ी के नेता इसमें शामिल हो, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये दोनों मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क मैदान में जो आखिरी सभा होने जा रही है उसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल जो सीट शेयरिंग की टॉक्स है वो रुकी हुई है और 17 तारीख के बाद इस पर आखिरी फैसला होगा। जी।